हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इकोनॉमिक विषय रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक विषय में जिन्होंने फर्स्ट पेपर के लिए इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोड मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे पास रहेगा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, जो कि अभी 2024 में हुआ है। ठीक है, जून 2024 में हुआ है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा याद रखिएगा, आगे जितने भी ईयर आने वाले हैं, जैसे कि 24 में ये हुआ है, आगे 25 में एग्ज़ाम होगा, 26 में एग्ज़ाम होगा, 27 में एग्ज़ाम होगा। अगर आपका सिलेबस सेम रहता है, ठीक है, सिलेबस मैच कर लीजिएगा, सिलेबस सेम रहता है तो ये वाला क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर साल ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर साल क्या, जैसे कि इस साल ये क्वेश्चन पेपर हुआ है और इस यूनिवर्सिटी से पहले अदर यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 75 क्वेश्चन का, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, वो मैंने सॉल्व कराया था, तो वहाँ से लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि बीए में जो है ना ज़्यादातर सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसको इस तरह से देखिएगा। अगर आप देखो 24-25 में देख रहे हैं तो अपने आंसर मैच कर लेना है, लेकिन अगर आप 25, 26, 27 में देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट, यानी कि ध्यान से देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं सब एक प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आपका जो है 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, 2 घंटे का आपको समय मिला गया था। एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी, 75 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 75 को हल करना था, यानी कि 33% पे आप लोग पास रहते हैं। तो 75 का अगर मैं 33% निकालूंगा तो आपका 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप लगभग 25 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके कम से कम 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए पास के लिए, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो 75 में से आपके 25 सही होने चाहिए, इस बात को याद रखना। और आप मुझे कमेंट्स कर देना कि सर आपके वीडियो के हिसाब से मेरे 75 में से इतने क्वेश्चन सही हैं, 25 से ज़्यादा हैं तो आप बहुत मतलब कि पास हैं ये कह सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है। उससे कम है तो आप थोड़ा रिज़ल्ट का वेट करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, तो 25 से ज़्यादा होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक कर राजस्व प्रदान करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक कर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कर है वो कौन से राज्य से प्राप्त होता है भारत को? तो राइट आंसर आपको लगा देना महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे ना एवरेज तो 19.26% के हिसाब से जो महाराष्ट्र है भारत को जीएसटी देता है। ठीक है, यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है इकट्ठा करके देता है महाराष्ट्र। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा देखो अभी आपका जो है क्या है कि 6 सेमेस्टर हो गया है, तो 6 सेमेस्टर के हिसाब से आपका बीए का काम भी खत्म हो गया। आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी करके चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं क्या करूँगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको कराऊंगा जीके के। ठीक है, जीके का सिलेबस हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है आपसे, तो जीके के वो क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्ट करूँगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर आपको लाना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योजना आयोग की जगह किस बॉडी की स्थापना की गई थी? योजना आयोग की जगह किस बॉडी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इन भाई ने अगर शायद मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, इस हिसाब से इन्होंने थोड़े गलत आंसर यहाँ पे जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो शायद इतना गलत आंसर यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नीति आयोग का क्या मतलब है? तो नीति आयोग का मतलब होता है, यहाँ पे इसको राइट आंसर आपको लगा दे रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपसे पूछता है। तो नीति आयोग की यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपको लगा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, सी यहाँ
यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था। राइट आंसर आपको लगाना है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था, उसका विषय क्या था, तो उसका विषय था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत WTO का सदस्य कब बना था। ठीक है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO। राइट आंसर आपको लगा देना है 1 जनवरी 1994 को बना था। ठीक है, 1 जनवरी 1994 को 1 जनवरी 1995 को, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में प्रथम योजना अवकाश की अवधि है। भारत में प्रथम योजना अवकाश की अवधि क्या है। राइट आंसर आपको लगाना 1966 से 1969 है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि किस प्रकार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है। राइट आंसर आपको लगा देना इन सभी के द्वारा, जैसे कि आपका औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके, उद्योगों के लिए निवेश प्रदान करके। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1991 की आर्थिक नीति से पूर्व कितने आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 17 क्षेत्र आरक्षित थे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी नीति घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती है। राइट आंसर आपको लगाना है भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, बी यहाँ पे आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हु वॉज द इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना, वीडियो रोक के। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एफडीआई जो है क्या प्रदर्शित करता है। एफडीआई क्या प्रदर्शित करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रदर्शित करता है। 14 का सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है। तो भारत में ये सभी बेरोजगारी के कारण है, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, अपर्याप्त शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, अकुशल श्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा संगठन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। राइट आंसर आपको लगाना है NSSO। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश है। तो राइट आंसर आपको लगा देना USA हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति कौन लेके आए थे। भारत में हरित क्रांति लेके आए थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति जो लेके आए थे ना, देखो मेरे को याद आ रहा है सुब्रमण्यम लेके आए थे, लेकिन जो MS स्वामीनाथन है ना उनका साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम जो है ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। राइट आंसर आपको लगा दे रहा है महाराष्ट्र की हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ना महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश आपको नहीं लगा देना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया WTO ने किस संगठन की जगह ली है। WTO ने किस संगठन की जगह ली है। राइट आंसर आपको लगा देना है गेट की जगह ली है। ठीक है, GATT गेट, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में औद्योगिकीकरण पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। भारत में औद्योगिकीकरण पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। राइट आंसर आपको लगाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर आपको लगाना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय राजधानी भारत की कहा जाता है किसको, मुंबई को कहा जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य अंक। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब वो है अगर कोई घर बनाने के लिए हमको 2 मजदूर चाहिए, लेकिन 2 की जगह वहाँ पे 4 लगा हुए हैं या फिर 3 लगा हुए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगा देना है M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील कारखानों की स्थापना की गई। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्फीति उत्पन्न होने का कारण है? तो स्फीति उत्पन्न होने का कारण हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पाद आपूर्ति में कमी, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नोट प्रिंटिंग प्रेस का नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है नई दिल्ली, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? राइट आंसर आपको लगाना शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की फ़िलहाल में तैयारी कर रहे हैं और करंट आप पढ़ रहे हैं तो इस करंट को आप याद रखेंगे, आपसे गारंटी से 101% पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक का नाम हो गया था, क्या नाम हो गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था, ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना वस्तु एवं सेवा कर, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे ये वाला क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके इसको सर्च कर लेंगे। अगर सर्च नहीं करना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने इस पीडीएफ का लिंक दे रखा है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो को क्वेश्चन नंबर देख के मैच करके आराम से आंसर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 33 का क्या रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डी रहेगा। इस तरह से मैच करके आप वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बता दी है। और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चले। और एक काम आपको ये करना है कि आपको जिम्मेदारी से वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप यहाँ पे मुझे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर आपको लगा देना है सुमन बेरी हो जाएंगे, बी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। करंट अफेयर के लिए इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी फरवरी 2006 में। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे कब हुई थी, 2006 में, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2006 में। किसी का घर में आसपास में बर्थडे हो तो उस हिसाब से आप इसको याद रख लेंगे, फरवरी 2006, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2023 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर आपको लगाना 134वां था, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में मौद्रिक नीति कौन क्रियान्वित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा यकीन मानना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर भी आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 25-26 में वीडियो देख रहे हैं ना, तो यकीन मानना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रिपल पी का फुल फॉर्म यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, सी यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ज़मींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में ज़मींदारी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बजट 2023-24 के अनुसार लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? तो राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे इसका जीडीपी का 5.9% का हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2023-24 के लिए भारत में जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 5.9% हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 5वां स्थान हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे इसका
PNB, इंडियन बैंक, HDFC, एक सेकंड रुकना यहाँ पे ज़रा, इसका हो जाएगा HDFC, ठीक है। HDFC जो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था? तो राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे इसका 329 मिलियन टन था, ठीक है। 329 मिलियन टन हो जाएगा, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वर्णिम क्रांति संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगा देना है बागवानी और शहद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमाएं 3 राज्यों से जुड़ी हुई हैं? तो सहारनपुर का हो जाएगा, ठीक है। किस किस से जुड़ा है? एक तो आपका हरियाणा से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा है और आपका हिमाचल से जुड़ा है, ठीक है। 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सिगरेट का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, सहारनपुर और गाज़ियाबाद में हो जाए, ठीक है। सहारनपुर आपको उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा और गाज़ियाबाद आप सभी को पता है यहीं पे नोएडा के आसपास पड़ता है, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारत में रेपो दर कितनी है? वर्तमान में भारत में रेपो दर कितनी है? राइट आंसर आपको लगा देना है 6.5% हो जाएगी, ठीक है। 6.5% हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है 2012 से 2017, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी मद सामान्य रूप से भारत के चालू खाता का अंग है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उपरोक्त सभी, जैसे कि वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात और धन प्रेक्षण, ठीक है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, FDI के प्रभाव विश्लेषण में निम्न में से कौन घटक पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप एक बार कमेंट में कर देंगे। 53 का कमेंट्स में आंसर करेंगे, ABCD में से क्या आंसर रहेगा। ठीक है, ये मेरे से हुआ नहीं, इसका मेरे को आंसर पता नहीं था और आपके लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश भारत को सबसे ज़्यादा FDI प्रदान करता है? तो राइट आंसर आप बोला ना, सिंगापुर करता है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो नाटो का नहीं है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ब्रेटलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है? राइट आंसर आपका लगाना है सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कौन सी बॉडी नियंत्रित करती है? भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कौन सी बॉडी नियंत्रित करती है? राइट आंसर आपको लगा देना है RBI करती है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है SBI हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नंबर 1 पे जो है ना आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? तो 1000 पुरुष पे 898 महिला जो हैं इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 23 मार्च 1974 को की गई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, गलत हो जाएगा। इसमें युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरण के लिए 4000 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया गया है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो केवल 2 सत्य हो जाएंगे, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। 66 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सॉरी 5वां स्थान है, ठीक है। कौन सा है? 5वां, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 5वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में भूमि सुधार से पहले भूधारणा की कितनी प्रणालियाँ प्रचलित थी। तो 3 इसे काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में भूमि सुधार से पहले भूधारण की कितनी प्रणालियाँ प्रचलित थी। तो 3 प्रणालियाँ जो है प्रचलित थी, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था आपकी हो जाएगी नाबार्ड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1952 में हुआ था। 1952 ना एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक साल रहा है, तो ये आपको याद ही रखना है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो चीनी हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। उत्तर प्रदेश को चीनी का प्याला भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चीनी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल में, बिहार में चावल होता है, उसी तरह से भारत में चीनी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो आपका इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत योगदान घट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? घट रहा है। ये सारे क्वेश्चन ना मैंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने कराया हुआ है, तो वहीं से ये सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी निर्धनता मापदंड से संबंधित है। तो तेंदुलकर कमेटी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर आपको लगा देना 1948 में की गई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, 74 कराए हैं, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो उसको आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। बाकी आप एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है और एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आए ना एकदम सिंपल आए हैं, जो हर बार आते हैं। मैं कसम से यहाँ पे आपसे बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे व्यू के लिए कह रहा हूँ या लाइक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपको देखना है, ठीक है। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर व्यू की बात आ रही है तो आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर इसको देख लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चाहें तो आप PDF एक बार डाउनलोड कर लें और PDF डाउनलोड करके एक बार वीडियो को देख ही लिया है आपने तो आपको सारे आंसर पता चल चुके हैं। तो PDF से आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बस मेरी यही कामना है कि आप अच्छे नंबरों से पास रहें, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।